मुजद्दिद अल्फसानी है। बताया हजरत आफाक अहमद ने ये हम सबको, रजा है दिल तो जाने दिल मुजद्दिद है। मुजद्दिद अल्फसानी है, इमाम अहले सुन्नत भी यकीनन साथ में होंगे। इमाम अहले सुन्नत भी यकीनन साथ में होंगे अगर शाही सरे महफिल मुजद्दिद अल्फसानी अगर शाहिद सरे मुजद्दिद अल्फसानी है। हम बुजुर्गों के चाहने वाले हैं, औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं। हम पर औलिया अल्लाह का ये फैजान है कि हमारी कोई साबरी है, कोई फारसी है, कोई आफाकी है, कोई नूरी है, कोई बरकाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खानकाहों के मानने वाले हैं, सब खानकाहों के चाहने वाले हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर खानकाह के मानने वाले लोग बैठे हुए हैं, हर पीर के मानने वाले लोग बैठे हुए हैं। तुम्हारे मर्तबे कितने अजीम शान है वारिस, तुम्हारे मर्तबे कितने अजीम शान है वारिस। तुम्हारे जब सरापा बोलते कुरान है वारिस, तुम्हारे जब सरापा बोलते कुरान है वारिस। तुम्हारे जब सरापा बोलते कुरान है वारिस। शहंशाही तसद्दुक़ है तेरी शान फकीरी पर, शहंशाही तसद्दुक़ है तेरी शान फकीरी पर। तेरे मनता भी अपने वक्त के सुल्तान है वारिस। शहंशाही तसद्दुक़ है तेरी शान फकीरी पर। तेरे मंगता भी अपने वक्त के सुल्तान है वारिस। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शेर ऐसे हैं हुजूर कि जिन पर मुझे नाज है, फख्र है कि ये शेर हमारे लिए मैदान महशर में बख्शिश की जमानत बनेंगे। उसी कबीले के एक शेर में पढ़ता हूँ, आप लोग उसका ख्याल कीजिएगा। तुम्हारे मर्तबे कितने अजीम शान है वारिस। तुम्हारे जज सरापा बोलते कुरान है वारिस। शहंशाही तसद्दुक़ है तेरी शान फकीरी पर। तेरे मंगता भी अपने वक्त के सुल्तान है वारिस। नबी का खून अक्से चेहरे जाते यदुल्लाही, नबी का खून अक्से चेहरे जाते यदुल्लाही। सरापा असगरे बेशीर की मुस्कान है वारिस। नबी का खून अक्से चेहरे जाते यदुल्लाही, सरापा असगरे बेशीर की मुस्कान है वारिस। आइए खतीब का इस्तक़बाल करना है। हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद सही साहब की सूरत में हज़रत मौलाना बरकत अहमद साहब सामने इस वक्त की मौजूदगी में इंशाअल्लाह हम और आपको जिस खतीब का भैया आप बैठे हैं, ये इंतजार आपका बिल्कुल जो है इस वक्त जो है जैसे के लिए मुझे साबित होगा। बिल्कुल ये काम नहीं करना है। समझदार लोग बैठे हुए हैं, अदब वाले लोग बैठे हुए। जब हजरत की आमद होगी आपको इत्तला कर दी जाएगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हजरत के इंतजार में आप लोग बैठे हुए हैं। मैं थोड़ी बहुत कमी महसूस आप कर रहे हैं उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। लोग जुड़े हैं दिल में, जिगर में, आँख में तेरे सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे, तेरे सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे। किसी के इमाम शौक़ पे सजदे अदा करूँ, किसी के इमाम शौक़ पे सजदा अदा करूँ। तेरा ख्याल आए तो दिल बावजूद रहे, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजूद रहे। जन्नत मेरे नसीब की बारिश मेरे नसीब की बारिश को बख्श दे, जन्नत मेरे नसीब की बारिश को बख्श दे। मेरे कफन में केसरे जहां की फूल है, कफन में केसरे जहां की। ऐसे पाकीज़ा ख्यालात को अपने दिलों में, अपने दिल में जगह देने वाली शख्सियत जिसका हम आप इंतजार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये इंतजार की घड़ियां बहुत मुख्तसर होती जा रही है। आइए खतीब का इस्तक़बाल कर ले। हमारे दरमियान एक ऐसा खतीब जिसे हम बहुत करीब से जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है कि शहर कन्नौज, जिला कन्नौज से बाहर
निकल करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जब अंजाम अहमदिया सुन्निया का नाम रोशन होता है, कन्नौज का नाम रोशन होता है, जिसके खिताब को सुनने के बाद लोग शहर कन्नौज का कसीदा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। उस खतीब का इस्तकबाल करना है। मैं चाहता हूँ कि पुरजोर और पूरी जिंदा दिली के साथ उस खतीब का इस्तकबाल करने मेरी गुजारिश है हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिफ रज़ा साहब किबला मुजद्दिदी नक्शबंदी से कि वो अपने खिताब से नवाजते। आइए इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, हाथ उठा लीजिए। इसमें आपका फायदा, कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाया कीजिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। अपने हाथों को गवाह बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर बहरून रफ़ा, फैज़ाने हुजूर बहरून रफ़ा, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर पीर साकिब इकबाल शामी, सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीब आखिर है दुनिया दोहर मदीना है, हमारी जान ही कोई मगर मदीना है। मेरे खतीब में तकरीर फिर सुनूंगा तेरी, अभी उधर मुझे ले चल जिधर मदीना। क्या बात है, क्या बात है। अबे 27% आगे आगे देखो, ये सलवार हेलो, क्या बात कर रहे इधर बैठ गए मौलाना सईद साहब किबला मुजद्दिदी पीर तरीक़त अपने लेके आए मतलब हज़रत अल्लामा मौलाना साहब किबला मुजद्दिदी शहज़ादे हुजूर शहज़ाद आलम नकीब आज़म हिंदुस्तान कारी शाहिद रज़ा साहब किबला फर्रुखाबादी मेहमान नाथखानी रसूल हज़रत ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब, मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम उलमाए किराम, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अंतक़ा लहुल लिसान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम बि इहसान। उसमें लगा दो। अम्मा बाद घर में लगाई क्यों जाएगी नहीं?
फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे सत्ते मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, तेरे सत्ते मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पड़े गैर की ठोकर पे नाज़ार। या सय्यदी या सनदी या मुअतमदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तेरे टुकड़ों पे पड़े गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीक, तेरी सरकार में लाता है गदा उसको शफीक, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। मोहतरम बिरादराने अहले सुन्नत, आज सैयदपुर सकरी की सरजमीन पर मुनक़िद होने वाली एक तारीखी और इनकलाबी कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। बहुत दूर दराज से भी हमारे अहबाब और आलमे इस्लाम व सुन्नियत के मायानाज दाई व मुबल्लिग़ नाशरे मसलक आला हज़रत ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर साक़िब शामी साहब हफ़िज़हुल्लाह को सुनने और उनकी ज़ियारत करने के लिए बेशुमार हमारे भाई तशरीफ लाए हुए। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आइए हम और आप सब किसी को बताने, दिखाने, सुनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की गहराइयों से अपने रब की बारगाह में अपनी इल्तिजाओं को कबूल करवाने की नियत से ये अरीज़ा पेश करें कि मौलाए करीम सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमारी और आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर का ये वक्त नहीं है। मैं तकरीबन इब्तिदाए जलसा से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। बार बार आपके लपकते हुए सर और उचकते हुए सर मैं देख रहा हूँ। ये एक एतबार से बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी काबिले सताइश और लायक मुबारकबाद बात है कि हमें अपने दीनी रहनुमाओं से इस कदर मोहब्बत हो सकती है और इतनी ज्यादा हम किसी दीनी रहनुमा से अपने अंदर मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। इस एतबार से ये निहायत खुशाइन बात है
कि आज की महफिल में ये सैकड़ों किलोमीटर से दूर दराज का सफर करने वाले भी मेरे अहबाब हमें जब अयामतुल अहमदिया सुन्निया में हज़रत पीर साकिब शामी साहब तशरीफ लाए थे अभी मगरिब के बाद, तो मैंने देखा कि कोई एमपी से चला आया है, कोई साहब जो है वो कहीं से चला आया, मेरे लोग बनारस से कुछ लोग आ गए, कुछ लोग गुजरात से आ गए, न जाने कहां से। आज इस महफिल में भी लोग न जाने कहां से आए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आज ये आशिकाने रसूल, आशिकाने औलिया और गुलामाने अहमद रजा का जो जम्मे गफीर है, ये किसी क्रिकेटर के लिए नहीं, किसी दुनिया के फनकार के लिए नहीं, गुलामे अहमद मुख्तार के नबी के सच्चे वफादार के लिए आया, मसलके आला हजरत के अलंबरदार के लिए आया, बुजुर्गों की निस्बतें दिलों में पेवस्त करने का हुनर रखने वाले के लिए आया। इस एतबार से वाकई में लाइक मुबारकबाद है, लेकिन थोड़ी सी आपसे शिकायत है, इजाजत है? वो शिकायत भी आज कर, शिकायत ये है कि जो आए हैं, जो इस वक्त में आपके मिंबर पे मौजूद हैं, जो आपको सुना रहे हैं, वो भले ही आपके घर के हो, आपके कस्बे के हो, आपके शहर के हो, आपके जिले के हो, आपके सूबे के हो, आपके मुल्क के हो, लेकिन इस वक्त जब माइक पे खड़ा होके कोई छोटा सा बच्चा भी कोई बात करता है, तो यहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा फला है, ये मेरे इलाके का है, इसे रोज देखते हैं, ये नहीं, बल्कि ये देखो आज जो बच्चा माइक पे खड़ा है, इसे सिर्फ सैयदपुर सकरी वाले नहीं, इसे सिर्फ कन्नौज वाले नहीं, बल्कि अर्श के फरिश्ते भी देख रहे हैं। अरे इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी जिसे ताकते हैं, झांक झांक के जिसे देखते हैं, वो कोई और नहीं, मेरे नबी का सना हुआ है, मेरे नबी का मदहा हुआ है, जो नबी का नाम लेता है वो फिर इलाके का नहीं रहता, वो वफादारे मुस्तफा। इस नियत से देखें, इस नजरिए से ना देखें कि हमारा अपना है, इसे रोज देखते हैं, ये हमारे इमाम साहब हैं, इन्हें रोज देखते हैं, ये हमारे फला करीबी हैं, इन्हें रोज देखते हैं। आप जिन्हें देखने के लिए इतना लंबा सफर करके आए वो भी बहुत अच्छा, लेकिन जिन्हें इस वक्त देख रहे हैं इनका देखना भी इबादत शुमार होगा। ये शहजाद गाने हुजूर महबूब इरफान तशरीफ फरमा, एक अल्लाह के महबूब बंदे की निशानी है। ये उलमा इकराम जलवा फरमाए, सुभान अल्लाह। ये वो है कि जिनके बारे में आप सुनते रहते हैं, इनका चेहरा देखना भी इबादत है। तो एक बड़ा अजीम स्कॉलर आया हुआ है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर महबूब इरफान मुजद्दिद तरीक़त इमामुल हुदा मुफ्ती इरशाद हाज आफाक अहमद साहब क़िबला मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान बानियो मोहतमी मरजामतुल अहमदिया अस्सुन्निया कन्नौज शरीफ में एक
ऐसी दाग में डाली, एक ऐसी तरह डाली, एक ऐसी इब्तिदा की और जहन दिया कि ऐ सुन्नियों, ऐ मसलके आला हजरत के मानने वालों, किसी के इमाम काबा को लाके नमाज पढ़वाने से, बैतुल मुकद्दस का इमाम लाके किसी की नमाज़े जनाजा में शिरकत करवाने से कभी धोखा मत खाना। याद रखना, अगर वहाबी देवबंदी हरम काबा के इमाम को लाके तुम्हें दिखा सकते हैं, तो हम सुन्नी पूरी दुनिया के सुन्नी मशाइख को लाके दिखा। उन्होंने दिखा दिया। आपने, मैं आपको बताऊं बड़ी सच्ची बात, आप बहुत दूर दराज के हो, लेकिन एक बात से इत्तेफाक करोगे, सब हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी है। मुख्तलिफ सूबों से भी जो 10-5 लोग आए वो भी हिंदुस्तानी, वरना यूपी के तो मुख्तलिफ अजला से सब आए। आप एक बात गौर कर ले, हुजूर बैरुल इरफान में सन 2013 में पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्नौज की सरजमीन पे मुनक्किद की, जिसमें तकरीबन 15 से 20 लोग बैरूनी ममालिक के, अदर कंट्रीज के आए हुए थे, फॉरेन कंट्रीज के आए हुए थे। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि सुन्नियों के स्टेज पे इतनी कसीर तादाद में गैर ममालिक के लोग आए। हैरत की बात ये, उससे पहले कई नदवा में, कई देवबंद में, कई सहारनपुर में, कई किसी जगह में लोग लाला के धोखा दे रहे थे, लेकिन 2013 के बाद मेरे इल्म के मुताबिक पूरे इंडिया में न हरम काबा का इमाम आया, न बैतुल मुकद्दस का इमाम आया, न कहीं और का कोई मुतव्वा आया, न लाल रुमाल वाला आया। अब जहाँ भी आते हैं सुन्नी स्कॉलर आते हैं, सुन्नी दाइयों मुबल्लिग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए आप अगर सच्ची बात हो, ये बुजुर्गों की रविश है। सुभान अल्लाह। ये ऐसी चाल चलते हैं कि जिसे मारते हैं वो पानी भी नहीं मांगता। ये रजा के नेज़े की मार है, त्यागी के सीने में मार है, किसे चारा जोरी का मार है कि ये बार से भी मार है। ये बुजुर्गों की रविश है। वो सिर्फ हम जैसी तकरीरों में बातें नहीं करते हैं, वो ऐसी मार मारते हैं कि जिसे मारते हैं दोबारा जावर नहीं होता है, उठ नहीं पाता है। समझ रहे आप ना? मेरा बात मैं लंबी नहीं कर सकता हूँ, मैं चंद बातें आपको गोश्तगुजार करके अपना भी नाम लिखाना चाहता हूँ, पूरी तरह से मुतवज्जे हो जाए। आप सबने नियत कर लिए ना? मैंने आज किया था किस लिए? नियत कर ले सारे लोग कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने मौला को राजी करने के लिए आए। बस सच्ची बात है। मेरे साकी साहब से भी हमें मोहब्बत इसीलिए है कि उनका कनेक्शन वहां तक है। वो हमें बातें उनकी बताते हैं, वो हमें जिक्र उनका सुनाते हैं। लहजा अच्छा है, अंदाज अच्छा है, इश्क है, मोहब्बत है, अल्फाज की फरावानी है, तराकीब और तराकीब की वहां पर भरमार है, और इसमें अहमदे मुख्तार है, इसलिए हमें उनसे प्यार है। ऐसे सब भाई वो जो ना थे तो कुछ ना था। इधर वाले लगता है आला हजरत के साथ समझते नहीं क्या? अगर समझते हैं तो मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं देखना बहुत देर से कि इधर वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलने लगे, लेकिन इधर वाले सोच रहे हैं अभी मैं बाद में बोल लेना। बुलंद आवाज से इधर वाले कहते सुभान अल्लाह। तैयार है ना सुनने के लिए?
एक जी लगा कर दुरूद पाक में सैयदना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। बड़ी मुबारक महफिल है और इतनी प्यारी महफिल है कि अगर हमारी नियत दुरुस्त हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार इंशाअल्लाह। बड़ी अजीम शख्सियत आ जाएगी। इसी ताल्लुक से कि तौहीदी गुफ्तगू आपके गोश्तगुजार करूंगा सर, और मैं हजरत पीर साकिब शामी साहब को सुनने की आपको अदा बता के जा रहा हूं। सुनना कैसे आप अदा बता के जा रहा हूं, कैसे सुनना है आप। तैयार है ना? दो चीजें सिर्फ लाजिम कर ले, सिर्फ दो चीजें, बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा माहौल हो गया। इसी तरह सुकून और इत्मीनान से आप तशरीफ रखे और दो बातें लाजिम कर ले सिर्फ। एक तो ये जो मैंने अर्ज की कि हम अपनी नीयत को सही कर लें। एक काम क्या करना है हमें, आपको नियत सही करना है। आज एक कमी है हम सुन्नियों के अंदर कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर कहा करता हूँ हम सुन्नियों के पास में सब कुछ तैयार है, सारा माल ओरिजिनल रखते हैं। सुन्नियों के पास नंबर 1 क्वालिटी का माल है, इसमें कोई घोलमाल नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। अब जब अच्छा माल है और मार्केट भी अच्छी खुला रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सुन्नियों की मार्केट है, माल भी अच्छा, मार्केट भी अच्छी, तो आखिर फिर हमारी बिक्री अच्छी क्यों नहीं हो रही? और बिक्री हमें दुनिया में कराने लगते हैं। आप समझने की कोशिश करें, माल अच्छा, माल हमारा क्या है? सुभान अल्लाह, ईमान से बढ़ के कोई माल हो सकता है? जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह। अच्छा एक जगह में गया, लोग कहने लगे हजरत आज के उलमा तकरीरों में आला हजरत के साथ बहुत बार बार पढ़ते हैं। मैंने कहा मेरे भाई ये हमारी मजबूरी है। मैंने कहा ये हमारी मजबूरी का कैसी का मसला ये है, जब कभी मुस्तफा की बात आती है तो आला हजरत के शेर के बगैर हमें अधूरी लगती है। जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फतू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए। सच्ची बात है कि नहीं? तो माल इतना अच्छा, इतना लोग कहते ना 16 कैरेट का माल, 24 कैरेट क्या होता है जानता नहीं हूँ। 16 कैरेट है तो ये माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा हाई फाई कैरेट का होता है 24 कैरेट का है, लेकिन हमारे पास तो उससे भी आला दर्जे का है। किसी का धोखा दे सकता है, किसी बाजार में किसी का फेल किया जा सकता है, लेकिन हमारा तो वो सोना है जो कहीं और नहीं बाज़ारे मुस्तफा में बिक रहा है, बाज़ारे मुस्तफा में बिक रहा है। और इसलिए नहीं बिक रहा है कि ये मोहम्मद आसिफ रजा ये बड़ा अच्छा आलिम है, ये मोहम्मद ये कारी शाहिद साहब ये बड़े अच्छे नकीब है, ये अल्लामा अहमद सईद साहब ये बड़े पावरफुल है, ये अल्लामा बरकत साहब ये बड़े ताकतवर है, ये अल्लामा दिलशाद हुसैन साहब ये बड़े पावरफुल है, इसलिए बिक रहा नहीं। हमने तो अपना सब कुछ
कुछ बुजुर्गों के दामन से छुपा के रख दिया है। कहीं बारिशी रंग चढ़ाते, कहीं मदारी रंग चढ़ाते, कहीं साबरी रंग चढ़ाते, कहीं चिश्ती रंग चढ़ाते, कहीं काबरी रंग चढ़ाते, कहीं नक्शबंदी रंग चढ़ाते, कहीं सोनवर्ती रंग चढ़ाते, कहीं नदवी रंग चढ़ाते, कहीं बरकाती रंग चढ़ाते हमने पेश कर दिया और कहते रहे आधे तो याद बोलो तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा। अच्छा, एक बात और याद रखें, ये हमारे कराम तशरीफ फरमा बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक मशवरा दे रहा हूँ। अब हम सुन्नियों को चाहिए कि अब नारे हैदरी के साथ में नारे सिद्दीकी भी लगाए। आज वक्त की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ हमारे पास है यार। मैंने बताया ये किसी और के पास नहीं है, ये कहीं और नहीं मिलता। थोड़ा बहुत मुनाफा साजी तो मिल सकती है, बनावटी तो मिल सकता है। जहाँ देखा कि मामला चलेगा नहीं, अगर सहाबा को छोड़ देंगे, अगर खुलाफाए सलासा को छोड़ देंगे, अगर हजरत अमीर मुआविया की शान में कोई अपना गुस्ताखी कर दी तो ये रजा वाले ये चीर फाड़ डालेंगे। जहाँ ये डर होता है, जहाँ ये डर होता है वहाँ तो मुलम्मा करते हैं। लेकिन हम वो हैं जो कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, अहले सुन्नत का है मेरा नजम है और नाव है ये तेरा तंबीह की थी। कुछ हमारे नाआकिबत अंदेश लोगों ने इसमें थोड़ा सा मामला कमजोर कर दिया था, लेकिन सुभान अल्लाह मैं तो ये समझता हूँ ये बुजुर्गों की अल्लाह का करम है और उनकी करामत है कि उन्होंने फिर से जो मामला गोलमाल का चल रहा था, मामला बिल्कुल साफ करके बता दिया और ऐसा मामला हुआ कि बिल्कुल अच्छा और बुरा, सच्चाई और झूठ बिल्कुल छटते आ गया और पता लग गया कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है। ये खबर सबको हो गई और हमने तो कल भी कहा था और आज भी कहा था, वही तो हमारे बुजुर्गों ने हमें तमगा दिया था कि तेरे गुलामों का नक्शे खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग में। और ये आज से नहीं, सुल्तानुल औलिया पीर अमीर मीना शाहे दीना सरकार तुलसी आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी
नहीं, अगर आप मुझे दिल से सुन रहे होते, ध्यान से सुन रहे होते, तो ये ध्यान भटकता नहीं। मैंने पहले कौड़ी कर दी। मेरे भाइयों, मैं बहुत इल्मी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ इस वक्त इल्मी बातें, ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में आप हैं, ये इल्मी बातें समझने का वक्त नहीं है। ये ज्यादा फन्नी बहस से समझने का मौका नहीं है। इस वक्त तो आपका इश्क बल्लियों उछल रहा है और मैं चाहता हूँ ये इश्क का धारा सही सिमत में मोड़ दिया जाए, जहाँ तमाम मासूकों का इश्क दम तोड़ जाता है, उस गली में ले जाके हम और आप अपना सर पटक दें और यही कहे, ऐ मेरे आका, तुम्हें जाना, तुम्हें आना, मेरा तो हमारी तरफ से गुजारिश है कि आप लोग अपनी अपनी जगह पर ही रहेंगे, क्योंकि अगर प्रोग्राम सुनने के लिए आप आए हैं तो आप लोग अपनी अपनी जगह पर ही रहेंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई नहीं आएगा, आजू बाजू आएगा, अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। आप लोग अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। अच्छा, एक मसला बता दीजिए, बैठ जाइए, एक मसला बता दीजिए मेरे भाइयों, इधर एक मसला बता दीजिए। अगर इमाम खुतबा दे रहा हो, एक मसला भी आधे घंटे से ज्यादा आपको तशरीफ लाने में लगेगा। आप गौर से सुनिए, आधा घंटा तकरीबन अभी साहब को आने में लगेगा। अब आप बात सुने, इमाम अगर जुम्मे का खुतबा दे रहा हो तो उस वक्त में मुक्तदी को इधर उधर देखना चाहिए कि नहीं? इधर वाले भी बता दो मेरे भाइयों। खुतबा आदमी में कहते किसे, इन उलमा से पूछ लो। जिसे उर्दू में हम तकरीर कहते हैं उसे अरबी में खुतबा कहते हैं। अरबी में खुतबा, और खुतबा होता क्या था? मेरे नबी का मैं जिंदगी का सबसे पहला खुतबा आपको सुना दूंगा, अगर आप तवज्जो के साथ सुनेंगे। खुतबा अरबी में तकरीर को कहते हैं। अब जिस तरह अरबी खुतबे के वक्त में इधर उधर देखना, उठना, भागना ये मना है। उर्दू की नसीहत और बात को भी इधर उधर देख के भागते हुए छोड़ के जाना ये शरीयत की खिलाफवर्जी है और तकरीर की तौहीन है। ये मेरी नहीं, ये अल्लाह और रसूल के मुबारक नामों की तौहीन। ये कोई मामूली चीज है भाइयों, याद रखो। कोई खतीब, कोई मुकद्दिर, कोई पीर, कोई स्कॉलर, कोई मुहद्दिस, कोई मुदर्रिस, कोई मुफस्सिर, कोई बड़े से बड़ा वली भी चाहे जितना बढ़ जाए, लेकिन खुदा और रसूल की बात से बढ़ के किसी की बात नहीं हो सकती। हमें सबसे ज्यादा अगर एहतराम करना है तो खुदा और रसूल की बातों को होश में होश मेरा भाई, यही होता है। ऐसा होता था, हुजूर ताजुल शरिया कहीं तशरीफ ले जाते थे, हुजूर बैरुल इरफान कहीं तशरीफ ले जाते थे तो लोग जुब्बा नोच लेते थे, उनके जिस्म पे जगह जगह नोचने के निशान तक पड़ जाते थे। ये कैसी मोहब्बत है? जोश में होश मत खो,
हम सुन्नी क्या करते हैं आपने तो आप बताइए, दिनों रात पीटते रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ एक कड़वी बात कहना चाहता हूँ आपसे, और ये सच्ची बात है, और मैं भी इससे अलग नहीं हूँ, मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूँ। दुआ करें, लेकिन अल्लाह ताला मुझे सुधरने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करता हूँ, सुधरने की कोशिश करता हूँ, और आप में से ज्यादातर वो है जो कोशिश भी नहीं करते। वो क्या है, हमारा और आपका मामला ये है कि हम नारे तो खूब लगा लेते हैं, लेकिन अमल और किरदार से अपने बुजुर्गों की मोहब्बत का हम सबूत नहीं कोई नहीं आएगा, आगे कोई नहीं आएगा, बैठे ही रहे। मसला क्या है, नारा लगाना, ये मेरे भाइयों अभी से आप लोग खुद खराब कर रहे हैं माहौल, आप लोग खुद माहौल खराब, आप लोग ये बताएं आप मुबारक का नाम है, मुझे बताइए ना। बाकी सब आप अगर खड़ा होना तो आप बाहर जाइए, जब वो आ जाए तो साथ लेके आ जाए। हाँ कोई बात ले, मुबारक आप खुद अपना प्रोग्राम खुद खराब कर रहे हैं। क्या जरूरत है आपको खड़े होने की? गोली चल रही है, झगड़ा हो रहा है, भैया सब बंद करा, तमाशा आप बनाए, प्रोग्राम नहीं, आप भैया बंद कर खराब दो, कर रहे हैं। भैया लाइव फाइव सब बंद कर दियो, सब बंद कर दो। ये बड़ी प्यारी बात है भाई, बात बीच में असल में लोगों के रहन मुंतशिर जो उनके साथ वाले हैं वो लोग अलग बात है। आप लोग इधर तवज्जो दें, आप थोड़ा गौर तो करें। मेरे भाई जो मोबाइल से लाइव चला रहे हैं, अपने मोबाइल फोनों से जो लोग लाइव चला रहे हैं, अभी पीर साहब जब आएंगे तो आप लोग लाइव बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी। सिर्फ जो एक कैमरा लगा हुआ है वो चलता रहेगा, बाकी और मोबाइल से जो लोग चला रहे हैं लाइव, बराए मेहरबानी ये पीर साहब का हुक्म है, उनकी ख्वाहिश है, आप सब हालात उसे बंद कर दें। तो आप गौर करें, हम बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, नारा लगाना आसान है, लेकिन मसलके आला हजरत पर अपने सर से लेकर पैर तक के सरापे को ढाल लेना ये आज के जमाने में बड़ा दुश्वार है। और जो मसलके आला हजरत के साथे में अपने पैर से लेकर सर को पूरे सरापे को ढाल लेता है, दुनिया उसे अपना मुक़्तदा बना लेती है, पेशवा बना लेती है। नारा अलग है, हकीकतन मसलके आला हजरत का पासवान बन जाओ, खुदा तुम पे मेहरबान। आज सारी तकलीफें इसीलिए, सारी परेशानियां इसीलिए है। इमाम अहले सुन्नत का सिर्फ दो निकाती फार्मूला है, दो निकाती फार्मूला है, याद रखना। वो फरमाते हैं अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से कभी मोहब्बत मत रखना, और अपने अमल में कभी कमी मत आने देना, अमल में कमी मत आने देना। हमारा मामला ये है कि जो सिर्फ मानने तक है, जिसमें कुछ जाता नहीं। मसलन हमने कह दिया कि पीर साहब को हम मानते हैं, तो इसमें क्या हमारा चला गया? न उठना पड़ा, न बैठना पड़ा, न बोलना पड़ा, न जाना पड़ा, न नमाज पढ़ना पड़ी, न रोजा रखना पड़ा। आज सबसे आसान है, हम सुन्नियों ने सोच लिया कि हम कहते साहब हम वारिसे देवा के चाहने वाले हैं, हम कुतुबुल मदार के मानने वाले हैं, हम आला हजरत के चाहने वाले हैं, हम मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के गुलाम हैं, हम मुजद्दिद अल-फसानी के फिदादार हैं, हम गरीब नवाज के वफादार हैं, हम साबिर कलियरी के अकीदतमंद है। ये कहना आसान है, लेकिन याद रखो ये वो अल्लाह वाले हैं जिनकी ज़बाने अगर अल्लाह अल्लाह करती थी तो इनके दिल भी अपने खुदा का जिक्र करते हैं। इसीलिए इनकी शान ये थी कि जो कह देते थे वही होके रह जाता। जरूरत है, मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ दो बातें आपको बता के जाऊंगा। एक पहली बात मैंने क्या बताई थी कि नियत को अच्छा कर ले, भूल जाते हैं आप लोग। अभी मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, आजकल हम भुलक्कड़ बहुत हो गए। रोज हम यूट्यूब पे तकरीरें सुनते हैं,
लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। नतीजा वजह क्या है कि हम बातों को कभी अमल करने की नीयत से नहीं सुनते, वरना दो चार बातें अगर रोजाना सुने। हमारे लिए हजारों नौजवान ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जो यूट्यूब पर बड़ी तकरीरें, बड़ी नातें सुनते रहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि गानों से, फिल्मी ड्रामों से, नौटंकियों से, खुराफातों से ये हमारा नौजवान बच गया है, दीन की तरफ आ गया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मजा तो जब है कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने की बजाय काश के अमल कर लिया जाए। रोजाना दो दो बातें मुंतखब कर ले, टारगेट बना ले और तहैया कर ले सुबह के वक्त में कि रात में जितनी बातें हमने सुनी उनमें से दो पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह 2-4 महीने में हमारे जिस्म का एक एक रोगता कहेगा, दुनिया वालों देखो मैं सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अपने जिस्म और जान से अपने नबी पर फिदा हो और फिर कहना उन्हें माना, उन्हें आना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुतल। सुभान अल्लाह। उस वक्त मजा आएगा कहने में। ये तो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी पढ़ी सच्चाई यही है। ये अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी कैसे बड़ी जचता था, ये हुजूर बहरुल इरफान जैसो पे ही जचता था, ये हुजूर ताजुल शरिया जैसो पे ही जचता था। तो जो जबान के गाजी नहीं अमल और किरदार के गाजी बन के दुनिया में नमूदार हो गए तो आज भी मनो मिट्टी के नीचे चले गए। 3-4 साल 5 साल हो गए लेकिन अकीदतें आज भी सूरज की तरह चमक है। ये अपनी तरफ से नहीं है। ई सआदत बजोरे बाजू नेस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। याद रखो हमारे तमाम बुजुर्गों ने फरमाया, मैं अर्ज कर रहा था सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जहाँ अहले बैत के अतहार की अजमत बयान हो वहाँ खुलफाए सलासा की भी अजमत और रिफात बयान करना है। सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा अहले बैत के अतहार का, अहले बैत के अतहार की मोहब्बत ईमान की हिफाजत करती है और सहाबा की मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत की जमानत होती है। किसी के धोखे में मत आना। और फिर बरेली की रजा ने तो सबका निचोड़ी। अल्लाह ने ये खूबी बख्शी आला हज़रत को कि बाद में भेजा, इसलिए जितना ऊपर वालों का था सब इकट्ठा आला हज़रत ने अपने शेरों में पिरो के हमें बता दिया कि अलग अलग कहाँ पढ़ोगे, मेरा कलाम पढ़ लो, सबका मजा आ जाएगा। अभी तो कह गए जिना बनेगी मुहिब्बाने, याद नहीं रखते हो? जिना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाप लेके चले और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, बात बहुत लंबी हो गई, हालांकि मैं जो अर्ज करना चाहता था उससे थोड़ी सी बात घूम गई, लेकिन ये भी बड़ी अच्छी बातें हैं अगर हम अमल करें। शर्त वही है, देखिए मैं कोई पेशेवर मुखर्रिज नहीं हूँ, मैं एक छोटा मोटा जो है एक मदरसे में अल-जामिअतुल अहमदिया में खिदमत करने वाला कामिल आदमी हूँ। अब बड़े बड़े लोगों को सुनते रहते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोगों को, मैं तो एक बहुत ही नादान सा एक तालिबे इल्म हूँ। अल्लाह ताला मुझे तलबे इल्म में ही जिंदा रखे, इसी में मौत अता फरमाए। आप भी तालिबे इल्म बनने की कोशिश करें। एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई, हज़रत सिलसिला नक्शबंदिया के बहुत बड़े शेख और बुजुर्ग हज़रत मौलाना खालिद नक्शबंदी कुर्दी, जिनके जरिए से आज पूरी दुनिया में सिलसिले नक्शबंदिया फैला हुआ है। तरक्की के जितने भी आपको शुयूख मिलेंगे, बड़े बड़े अइम्मा उलमा मिलेंगे, वो सब मौलाना खालिद नक्शबंदी के सिलसिले में बैठ मिलेंगे। ये इतने बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने फरमाया, उनके बारे में लिखा गया है कि वो बिल्कुल अखीर उम्र में भी सोते वक्त तकिए के पास में एक किताब रख के सोते थे।
लोगों ने अर्ज किया हुजूर आप तो गौसुल आलम है, आप तो इमाम वक्त है, आप तो इतने बड़े आलिम और इमाम हैं कि लोग आपके एक एक मसले को सुनने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर करके आते हैं, आपको पढ़ने की क्या जरूरत? फरमाया तुम जानते नहीं हो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो तलबे इल्म के लिए निकलता है वो खुदा की राह में है, और अगर इसी हालत में उसे मौत आ जाए तो ये शहादत की मौत होती है, खुदा उसे शहादत का दर्जा आता फरमाया। इसलिए मैं सोते वक्त चंद मसले पढ़ लेता हूँ, चंद दीनी बातें पढ़ के सोता हूँ ताकि जिंदगी भर तालिबे इल्म बना। आज तो हमारे तालिबे इल्म भी मौलाना बनने के चक्कर में आज तो हाल अल्लाह हमें सबको हिदायत दे। तो आप मैं आज कर रहा तो मैं कोई पेशेवर मुकर्रिर नहीं, आप सिर्फ दो बातें यहाँ से याद करके जाए और तहैया करके जाए, इंशाअल्लाह जिंदगी में निखार आए। एक बात तो वही कि अपनी नियतों पे कंट्रोल। हमारे सुन्नियों के न जाने कितने अमाल सिर्फ हमारी नियतों की कमी की वजह से गड़बड़ हो जाती। हमारे आका मौला सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, फरमाते मोमिन की नियत उसके अमल से भी बेहतर। सुभान, मोमिन की नियत उसके अमल से भी बेहतर। साहबा ने अर्ज किया हुजूर समझ में नहीं आया, मोमिन की नियत अमल से भी बेहतर? अमल में मेहनत है, मशक्कत है, नियत में तो सिर्फ इरादा, लेकिन नियत अमल से भी बेहतर। मेरे आका ने हाँ फरमाया, हाँ इसलिए इन्नमल आमालो बिन्नियात, अरे अमल तो सबके सब नियतों पर डिपेंड है। अगर नियत अच्छी है तो अमल कबूल है, और नियत में खोट है तो सारे अमाल मरदूद हो जाते। हमारा भी यही हाल है, हम जरा सी चीजों की वजह से, थोड़ी थोड़ी बातों की वजह से अपनी नियतों को गड़बड़ कर लेते हैं। आज आप नियत करके बैठे कि हम पीर साकिब साहब को भी देखने सुनने आए हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो हमारे नबी के सच्चे वफादार हैं, और वो ये नियत करके उन्हें सुने कि वो जो बताएंगे हम उसे याद रखेंगे और इंशाअल्लाह उस पर अमल भी करेंगे। ये दूसरी बात है मेरी कि हम अमल का जज्बा लेके जाएं, नियत भी हो और जज्बा भी लेके जाएं। अगर दो चार बातों पर भी आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में निखार पैदा हो जाए। तैयार है ना सारे लोग? अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अपने जुमला महबूबों, मुहिब्बों, मकबूलों की मोहब्बत, निस्बत और उनकी इताअत अता फरमाए। ये बड़ी चीज है। आज हमारे अंदर इताअत और इत्तिबा का अगर पहलू पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह हमसे बढ़कर दुनिया में कोई कौम आज भी नहीं है और न कभी हो सकती है। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामाने मुस्तफा है, और जो गुलामाने मुस्तफा होते हैं वही दुनिया के इमाम और कायद बनाता है। अल्लामा इकबाल के शेर पर अपनी बात को खत्म कर दूं। बड़ी प्यारी बात कह गए हैं, सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, सखावत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत। दुनिया के इमाम बनना चाहते हो तो सदाकत हो, अदालत हो, सखावत हो, शुजाअत के बेहतर बन जाओ, खुदा तुम्हें दुनिया का रहमत। बाबुल दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।